We move on to the new topic, that is teacher in the classroom. अब हम देखते हैं कि there is a general impression that the study of teaching process has been neglected by sociologists. दूसरे लोगों ने टीचर को स्टडी किया है फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, तो इनके ऊपर है कि इन्होंने टीचिंग प्रोसेस के हवाले से कोई लेट्स से सब्सटेंटिव काम नहीं किया, ये एक इम्प्रेशन दिया जाता है. सो दे प्रेफर टू स्टडी टीचर इन द कम्युनिटी और टीचर इन द स्कूल. एजुकेशनिस्ट ने अपने हिसाब से टीचर को स्टडी किया है. दे हैव स्टडीड पीपल टीचर रिलेशनशिप्स फोकसिंग ऑन इफ़ेक्टिव टीचर, के इफ़ेक्टिव टीचर कौन है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के हवाले से. तो वो स्टडी करने के लिए फिर किससे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है? टीचर से किया है, स्टूडेंट से किया है, और या एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से किया है. इन मैनी केसेस ये इंफॉर्मेशन जो हासिल की गई है इस किस्म की रिसर्चेज में सब्जेक्ट्स कौन थे, इंफॉर्मेंट्स कौन थे, ओके, रिस्पोंडेंट कौन थे. तो सब्जेक्ट्स हैव बीन स्टूडेंट्स, यानी रिस्पोंडेंट जो हैं वो स्टूडेंट्स थे, प्रिंसिपल्स भी थे, सुपरिटेंडेंट भी थे, सुपरवाइज़र भी थे. तो ये दूसरों से उनके बारे में पूछा गया है. सो ईच कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स हैव बीन यूज्ड विद डिफरेंट क्राइटेरिया. और चूँकि ये सेपरेट किस्म की स्टडी हुई है, तो देयर मे नॉट बी मच रिलेशनशिप between all these let's say findings or all these studies or all these assessments. अगर एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से बात करें तो वो उनका फोकस जो है वो ज़्यादा डिसिप्लिन पे होगा. एडमिनिस्ट्रेटर स्ट्रेस्ड ऑन डिसिप्लिन. स्टूडेंट्स प्रिफर टीचर्स with receptive and permissive attitudes. ओके, ये दोनों फ़र्क हो गए. एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दे माइट बी लुकिंग इनटू डिसिप्लिन, नो डिस्टर्बेंस, नो नथिंग, स्मूथ सेलिंग की बात आ रही है. अगर स्टूडेंट्स के बात करें तो वो शायद ढूंढ रहे हैं कि ऐसे टीचर्स उनको चाहिए जो कि हैविंग परमिसिव एटीट्यूड्स और जो उनकी बात सुने या उनकी बात माने. सो इस लिहाज से स्टूडेंट्स लुक फॉर टीचर्स किस किस्म के उनको पसंद हैं, हु आर फ्रेंडली, फ्रीक्वेंटली जॉइंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. फ्रेंडली रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा लें. इन होम दे कन्फाइडेड, जिनके ऊपर वो लेट्स से एतमाद कर सकें या भरोसा कर सकें. होम दे एडमायर्ड, हु आर हेल्पफुल इन देयर वर्क. तो ये फ्रॉम द स्टूडेंट एंगल कि वो किस किस्म के टीचर पसंद कर रहे हैं. जो फ्रेंडली हैं, उनके साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, जिनके ऊपर वो अपना दिल की बात कर सकें, जिनको वो कॉन्फिडेंस में ले सकें, जिनसे वो अपने काम में हेल्प ले सकें. So teacher popular with student is not necessarily being the most effective. अब पॉपुलैरिटी हासिल करना और चीज़ है, और उसकी जो टीचिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू उसने लेट अस से ट्रेनिंग देनी है, स्किल की ट्रेनिंग देनी है या सोशलाइजेशन करनी है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी उतनी ही एक्सेप्टेबल हो, उतनी ही इफ़ेक्टिव हो. So evidence may be contrary as measured by pupils' gains. तो एक स्टडी की हमारे मुल्क में नहीं, बाहर की बात हो रही है, डेविडसन एंड लैंग ने, उसने प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे थे उनसे पूछा गया अबाउट देयर परसेप्शंस अबाउट द टीचर्स फीलिंग्स टूवर्ड्स दैम. यानी परसेप्शन बच्चों की कि टीचर जो हैं उन बच्चों के बारे में क्या महसूस करते हैं.
उनकी क्या उनकी परसेप्शंस है, उनको अच्छा समझते हैं, उसको ओबीडियंट समझते हैं, उनको हार्ड वर्कर समझते हैं, उनकी क्या परसेप्शन क्या है. सो दे फाउंड ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इन विच क्या चीज़ें आ रही हैं. चाइल्ड्स अचीवमेंट हो सकती है, द टीचर्स अप्रूवल एंड द चाइल्ड सेल्फ इमेज एक्ट टू रीइंफोर्स वन अनदर. यानी चाइल्ड्स की अचीवमेंट और उसकी परसेप्शन का आपस में कनेक्शन नज़र आ रहा है. टीचर की अप्रूवल अचीवमेंट की बात आ रही है. और इसी तरह अगर टीचर समझता है कि ये बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग लेट्स से सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज कि वो वाकई जो है इस द चाइल्ड इज़ समबॉडी. तो फाइंडिंग इस किस्म की आई. द मोर पॉजिटिव द चिल्ड्रंस परसेप्शन ऑफ देयर टीचर्स फीलिंग्स, यानी टीचर्स के बारे में उनकी अगर पॉजिटिव परसेप्शन है तो उसका असर क्या होगा. उसका असर ये होगा द हायर द चाइल्ड्स ओन सेल्फ इमेज. ओके, सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट कि वो अपने आप में खुद को कितना लेट्स से खुद में कितनी इन्हिसारी कर सकता है, उसमें अपना कॉन्फिडेंस कितना है. और इसी तरह उस परसेप्शन को अगर अच्छी है तो बेटर द चाइल्ड्स एकेडमिक अचीवमेंट. और तीसरी बात, द मोर डिज़ायरेबल हिज और हर क्लासरूम बिहेवियर एज रेटेड बाय द टीचर. सो ये दोनों पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. अगर परसेप्शन बच्चों की टीचर्स के बारे में हाई है तो उसका इफ़ेक्ट ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट, चिल्ड्रंस एकेडमिक अचीवमेंट और उसके बिहेवियर के ऊपर भी पॉजिटिव होगा. So the teacher's expectations do affect the pupil's achievements. Expectations, अब ये चीज़ें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं कि टीचर उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और उस एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे बहुत सारी बातें आती हैं. उसमें इनकरेजमेंट भी आती है, डिस्करेजमेंट भी आती है, एंड देन एक से एक किस्म की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, दूसरे से दूसरी किस्म की भी हो सकती है. ऑल्दो वी अस्यूम कि टीचर सबको इक्वली ट्रीट करेगा. So we see that maybe just the greater attentiveness and encouragement on the part of the teachers. Attentiveness, encouragement होगी तो the child gets more confidence and then tries to perform according to the expectations of the teacher. So there could be multiple factors with respect to the teacher in the classroom. और इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है.